नमस्कार। गेहूं की बम्पर पैदावार का सपना तो हर किसान देखता है ना? पर अक्सर होता ये है कि हमारी पूरी मेहनत के बावजूद पैदावार उतनी नहीं हो पाती जितनी वैज्ञानिकों के खेतों में होती है। तो भाई ऐसा क्यों होता है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा हटाएंगे और उन तरीकों को जानेंगे जो पैदावार को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। यही यही वो सवाल है जो सबसे अहम है। जरा सोचिए, गेहूं की जो नई किस्में आ रही हैं, उनमें 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक देने की ताकत है। कुछ किसान ये कर भी रहे हैं, लेकिन ज्यादातर किसान क्यों पीछे रह जाते हैं? वैज्ञानिक ऐसा क्या करते हैं जो आमतौर पर हम नहीं कर रहे? देखिए, इसका जवाब किसी बहुत मुश्किल या महंगी टेक्नोलॉजी में नहीं है। नहीं, ये राज तो छिपा है पौधे के ही एक बहुत खास हिस्से में, जिस पर वैज्ञानिक अपना सारा ध्यान लगाते हैं। चलिए आज इस राज को परत दर परत खोलते हैं। तो किसी भी गुप्त हथियार को जानने से पहले सबसे पहले बात आती है मजबूत नींव की। बम्पर पैदावार की कहानी यहीं से शुरू होती है, और इसके लिए हमारे कृषि संस्थान एक बहुत ही सीधी और साफ सलाह देते हैं। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल की रिसर्च कहती है कि अगर गेहूं की पूरी क्षमता लेनी है तो 1.5 गुना NPK मतलब 150% खाद डालनी होगी। साथ में 15 टन प्रति हेक्टेयर देशी खाद, 25 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच अगेती बिजाई और 40 किलो प्रति एकड़ का बीज। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, 55 दिन के बाद यूरिया बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके बाद यूरिया डालने से पौधा सिर्फ अपना कद बढ़ाता है, दाना नहीं भरता। चलिए, नींव तो मजबूत हो गई। अब आता है हमारा पहला एक्शन पॉइंट, एक बहुत जरूरी स्प्रे, जिसका समय पे होना सबसे जरूरी है। ये स्प्रे हमें करना है फसल के 55 से 60 दिन के बीच, जिसे पहली गांठ की अवस्था कहते हैं। ये वो टाइम है जब तने पर जड़ के ठीक ऊपर पहली गांठ दिखने लगती है। बस यही है हमारे पहले वैज्ञानिक दखल का बिल्कुल सही वक्त। तो इस स्प्रे में है क्या? इसमें बस 2 मुख्य चीजें हैं। 200 मिलीलीटर क्लोरमेक्वाट क्लोराइड, जिसे लिहोसिन के नाम से भी जाना जाता है, और 100 मिलीलीटर टेबुकोनाजोल फफूंदनाशी। इन दोनों को 200 लीटर पानी में मिलाना है और प्रति एकड़ स्प्रे कर देना है। लिहोसिन का काम है तने को मोटा और मजबूत बनाना, और टेबुकोनाजोल फंगस से पौधे को बचाएगा। अब ये लिहोसिन है क्या? ये एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, जिसे PGR कहते हैं। नाम थोड़ा मुश्किल है पर काम बड़ा सीधा है। ये पौधे की फालतू लंबाई बढ़ने से रोकता है, और जो ताकत लंबाई में लगनी थी उसे तने को मोटा और मजबूत करने में लगा देता है। नतीजा, फसल के गिरने का खतरा बहुत बहुत कम हो जाता है। और अब समय आ गया है उस गुप्त हथियार का राज खोलने का। बम्पर पैदावार का पूरा खेल गेहूं के पौधे की सिर्फ एक पत्ती पर टिका है, और उस पत्ती का नाम है झंडा पत्ती। ये झंडा पत्ती होती क्या है? ये गेहूं के पौधे की सबसे ऊपर वाली, बिल्कुल आखिरी पत्ती होती है। गेहूं की जो बाली है वो ठीक इसी पत्ती की गोद से बाहर निकलती है, और इसकी यही लोकेशन इसे पौधे का सबसे जरूरी फूड फैक्ट्री बना देती है। अच्छा, तो ये पत्ती इतनी खास क्यों है? इसका जवाब बस एक नंबर में है, 43%। जी हाँ, सही सुना। बाली में जो दाना भरता है, उस पूरी प्रक्रिया में अकेले इस झंडा पत्ती का योगदान 43% है। मतलब लगभग आधा काम तो ये अकेली पत्ती ही कर रही है। ये चार्ट देखिए, सारी कहानी साफ हो जाएगी। 43% के साथ झंडा पत्ती सबसे बड़ी खिलाड़ी है। उसके बाद 27% के साथ खुद बाली खाना बनाती है, और 23% योगदान दूसरी पत्ती का है। मतलब एकदम साफ है, अगर बम्पर पैदावार चाहिए तो इस झंडा पत्ती को हर हाल में स्वस्थ और ताकतवर रखना ही होगा। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? बस ये समझ लीजिए कि झंडा पत्ती गेहूं के पौधे का सोलर पैनल है। ये धूप को खींचकर सीधा बाली के लिए खाना बनाती है। ये सोलर पैनल जितना चौड़ा, जितना हरा और जितना स्वस्थ होगा, दाना भी उतना ही मोटा और वजनदार बनेगा। ठीक है, अब जब हमें अपने मुख्य हथियार का पता चल गया है, तो उसे बचाने और उसे ताकत देने का भी तो समय आ गया है। और यहीं पर आता है हमारा दूसरा और सबसे जरूरी स्प्रे। इस स्प्रे का सही समय है फसल के 75 से 85 दिन के बीच। ये वो अवस्था है जब झंडा पत्ती पूरी तरह से खुल जाती है और बाली बस निकलने ही वाली होती है। इस वक्त पौधे को सबसे ज्यादा ताकत और सुरक्षा की जरूरत पड़ती है।
तो इस रामबाण स्प्रे में क्या क्या है? ये 3 चीजों का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। पहला, 1 किलो NPK 05234 जो दाना भरने के लिए एनर्जी देगा। दूसरा, 100 ग्राम बोरॉन ताकि बाली का हर दाना सही से बने। और तीसरा, एक अच्छा सा फफूंदनाशी जो हमारे इस कीमती सोलर पैनल को बीमारियों से बचाएगा। अब समझिए ये काम कैसे करता है। NPK में जो 52% फॉस्फोरस है वो बाली के विकास के लिए इंस्टेंट एनर्जी का काम करता है। जो 34% पोटाश है वो एक हाईवे की तरह है जो बने हुए खाने को पत्ती से दानों तक पहुंचाता है। बोरॉन ये पक्का करता है कि बाली का कोई भी दाना पिचका या खाली न रह जाए। और फफूंदनाशी वो तो हमारे सोलर पैनल का बॉडीगार्ड है जो उसे रतुआ जैसे रोगों से बचाता है। लेकिन कई बार इतनी तैयारी के बाद भी एक आम समस्या आ जाती है जो पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। चलिए देखते हैं कि वो क्या है और उससे निपटना कैसे है। खेतों में कभी-कभी झंडा पत्ती इस तरह रस्सी की तरह मुड़ी हुई या लिपटी हुई दिखती है। अगर ऐसा दिख रहा है तो समझ लीजिए ये एक खतरे की घंटी है, क्योंकि एक मुड़ी हुई पत्ती अपना काम यानी फोटोसिंथेसिस ठीक से नहीं कर सकती। मतलब वो पौधे के लिए पूरा खाना नहीं बना पाएगी। और इस समस्या की सबसे बड़ी वजह है सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, खासकर बोरान, जिंक और मैंगनीज। जब पौधे को ये छोटे लेकिन जरूरी तत्व नहीं मिलते तो पत्तियां ठीक से खुल नहीं पाती और मुड़ जाती हैं। पर घबराने की जरूरत नहीं है, इसका भी एक असरदार इलाज है। इसके लिए एक खास स्प्रे तैयार करना होगा। 800 ग्राम NPK 0050 यानी पोटाश, 150 ग्राम बोरॉन और 80 से 90 ग्राम मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट। इसे 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दीजिए। ये कमी पूरी हो जाएगी और पत्तियां फिर से खुलकर काम करने लगेंगी। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या है? लबुलवाब ये है कि गेहूं की बम्पर पैदावार का सारा राज उसकी झंडा पत्ती में ही छिपा है। यही असली ताकत है। सबसे बड़ा लक्ष्य बस यही होना चाहिए कि इसे दाना पकने तक हरा भरा और स्वस्थ रखा जाए। तो अब ये सवाल अपने आप से पूछने का है, इस साल अपने खेत में झंडा पत्ती की हालत कैसी है? क्या वो स्वस्थ है? क्या वो अपना 100% काम करने के लिए तैयार है? क्योंकि बम्पर पैदावार का फैसला आखिर में इसी पर टिकने वाला है।